डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने रिसेंटली फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को एक लंच के लिए बुलाया। ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को वायलेट करता है। आमतौर पे जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं उनको बुलाया जाता है, सिविल लीडरशिप को मिला जाता है और 7 मिलिट्री स्टाफ आ सकते हैं पोटेंशियली, लेकिन बराह रास्त 1-on-1 लंच करना चीफ के साथ ये बड़ा ही डिप्लोमेटिक नॉर्म से हटके है। नजर आ रहा है कि दुनिया भर में नए दौर के अंदर डिप्लोमेसी जा रही है और एक ओपननेस आ चुकी हुई है। तो कहते हैं कट थ्रू द बुलशिट वाला जो है हिसाब हुआ है। चीफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर के साथ व्हाइट हाउस में, और ये हाई लेवल एंगेजमेंट थी जो कि स्केड्यूल की गई थी कैबिनेट रूम में, और उसके बाद एक विजिट भी हुआ था ओवल ऑफिस के अंदर। ये मुख्तलिफ कमरे हैं व्हाइट हाउस के, इनकी क्या अहमियत है डिप्लोमेटिक, वो ये है कि आप इससे इंडिकेट करते हो कि कितनी इंपॉर्टेंस थी आपको। तो कैबिनेट रूम एक ठीक ठाक इंपॉर्टेंट कमरा है, और फिर उसके बाद ओवल ऑफिस जहां सदर खुद बैठता है वहां उनको विजिट करवाना ये बहुत बड़ी जैसे एजाज की बात होती है। उनके साथ स्टेट सेनेटर मार्को रूबियो थे और मिस्टर स्टीव विटकॉफ थे, और ये भी इसराइल लॉबी के आदमी है। तो बड़े डेंजरस लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे। तो मैं कल रात आपको बता रहा था कि मैं दुआ गो हूं कि हमारे जो नर्व्स हैं हमारे चीफ की उनको अल्लाह बरकरार रखे, और वो बड़ा ये बहुत टफ मीटिंग में हो गए हैं। ये कोई हल्की चीज नहीं है। इस तरह पीटीआई वाले और नून लीग वाले ठट्टे और मिजाज में इसको ऑनलाइन मना रहे हैं ना दूसरे को पॉइंट लगाने के लिए। ये बहुत ही टेंस सिचुएशन में पाकिस्तान वापस आया है। इनिशियली जो ये मीटिंग है घंटे के लिए थी, लेकिन एंडेड अप बीइंग 2 आवर्स लॉन्ग। पहले तो ये आपको समझना होगा कि इसके ऊपर सारी जो बाकी चीजें थी वो विंडो ड्रेसिंग थी। मेन चीज थी एक्नॉलेज करना कि आप पाकिस्तान की ट्रू लीडरशिप है एंड वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। नंबर 1, पूरी दुनिया के अंदर जैसे जमहूरी लिबादा जो है उसको वो जो ओढ़ा हुआ था सबने किसी न किसी पैमाने पे उसको अबेंडन किया जा रहा है, और एक हार्ड स्टेट वाली बात जो है वो एक हकीकत बनती जा रही है, चाहे आप इसको पसंद करें या ना करें। पाकिस्तान पतला सारा मुल्क है, हमारे इर्द गिर्द बहुत हॉस्टाइल बॉर्डर्स हैं और बहुत ज्यादा ग्लोबल रीजनल जो है वो टेंशन यहाँ इस एरिया में कन्वर्ज करती हैं। 7 गुना बड़े दुश्मन से हमने पंगे लिए हैं हिंदुस्तान से। दूसरे लेवल पे क्या बात है कि पाकिस्तान से जो लारा दिया जाता है हमेशा ट्रेड का, मिनरल एक्सप्लोरेशन का, ये बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे और चीन के दरमियान एक तरफ अमेरिका इस रिलेशनशिप को बहुत एक केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट में लेके जाया जा रहा है। और ट्रंप ने बहुत तारीफ की और उन्होंने बहुत फैसिनेटिंग बात की, और ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया कि दे हैव नॉट मेड अ डिसीजन ऑन हाउ टू प्रोसीड विद ईरान। पाकिस्तान से जाके उन्होंने क्या टेस्टर लगाया होगा, बेस दे दो, सर्वेलेंस दे दो, और मशवरा भी लिया होगा सिंसियर कि क्या करना चाहिए ईरान के साथ। पाकिस्तान ईरान की माशरत को बखूबी जानता है। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में ये भी कम्युनिकेट किया होगा कि अहले तशय्युअ कम्युनिटी अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड के जज्बात और सेंटिमेंट्स का क्या ब्लोबैक आएगा, मिलिटेंसी का क्या ब्लोबैक आएगा, किस किस्म का ग्लोबल केओस क्रिएट हो जाएगा, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में कोलैप्स आ जाएगा, ऑयल एंड एनर्जी मार्केट्स कोलैप्स कर जाएंगे। ये पाकिस्तान ने सब ये बातें कन्वे की होंगी यकीनन चीफ साहब ने। अब अल्लाह जाने कि हमारे चीफ साहब ने क्या कम्युनिकेट किया। अब वो आएंगे, डिब्रीफ होगा, ये बातें सारी सामने आएंगी। इससे बहुत क्या असर होंगी कि पीटीआई वाले कहेंगे कि वो डील होगी, सौदा हो गया, बेसें दे दी, फलाना शहर जो है वहां पे एयरबेस है पाकिस्तान की, अमेरिकन जहाज लैंड कर गए और ये हो गया और वो हो गया। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान नहीं अफोर्ड करता। पाकिस्तान इज नॉट द सेम एज 2001, अमेरिका इज नॉट द सेम एज 2001। उसकी भी वो ताकत नहीं रही। दुनिया में और भी ताकतें हैं, यूनिपोलैरिटी दुनिया की खत्म हो गई है, और ये फैसला कौन मार्का है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर ईरान स्टैंड करता है तो पाकिस्तान स्टैंड करता है।